बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कीजिए कि पूरी दुनिया के मीडिया को किस तरह कंट्रोल किया जाता है कि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इतना बड़ा ऐलान किया। उन्होंने एविडेंस पूरी दुनिया के सामने रखे। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में हमें बायोलॉजिकल वेपन्स के जो सैंपल मिले हैं वो इंजीनियर हैं, ह्यूमन बनाए गए हैं और उसमें वायरस हैं, बीमारियां छोड़ी गई हैं ताकि हमारे जितने सोल्जर्स हैं वो मर जाएं और उनको बुखार या दीगर चीज़ें हो जाए और उनमें जो मरने की रेशो है, यानी मिसाल के तौर पर अगर 100 हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको वो बीमारी लाहक होती है तो उनमें से 40 मर जाए, यानी 40% उसकी मरने की रेशो है। अब ये इतना बड़ा तहलका खेज इंकशाफ और उन्होंने डिटेल्स जारी की हैं कि देखिए पुतिन इस वक्त बेलारूस में जो यूरोप के बिल्कुल साथ रखता है वहां पर वो अपने एटमी हथियार डिप्लॉय कर रहा है और एटमी हथियार डिप्लॉय करने का मतलब है कि पूरा यूरोप उसके निशाने पर है, यानी वो तहस नहस कर देगा यूरोप के एक एक मुल्क की। और इस वक्त जंग जो है वो अगले लेवल पर जा रही है। लेकिन आप अंदाजा करें कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर उसकी कोई पजीराई नहीं है। रशिया ने कहा है कि उनको सैंपल्स मिले, उन्होंने सारे एविडेंस सारी दुनिया के सामने रखे हैं, पूरी डिटेल्स उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि वहां पर लोगों को बुखार, नज़ला, जुकाम और दीगर चीजें हो रही हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर वहां पर अमेरिका की, वो पहले भी कह चुके हैं कि लैब वहां पर काम कर रही है। अब उन्होंने कहा है कि अब डायरेक्टली उन्होंने बीमारियों का हमला शुरू कर दिया है रशिया की फौजों पर। अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो जाहिर सी बात है रशिया जवाब के अंदर वो भी करेगा। जब वो बीमारियां फैलाएगा तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया एक ऐसी जंग की लपेट में आने वाली है जिसमें दुनिया में शायद फौजी एक दूसरे के मर रहे हैं। किस मकसद के लिए? बीमारियों से। यानी किसी को नज़ला हो रहा है, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी को फलाना हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है और पता ये चले कि वो जंग में लड़ते लड़ते मर रहे हैं और उसमें मरने की जो रेशो है वो 40% है। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो रशिया ने सारी दुनिया के सामने रखी है। और रशिया ने जब सारी दुनिया के सामने रखी है तो पुतिन ने असल में जो धज्जियां उड़ाई हैं वो बड़ी ही एक अजीबो गरीब जिंदगी है। पुतिन ने काम ये किया है कि उसने पूरी दुनिया को बताया है कि ये जो यूरोप है ये किस तरह आपके मजहब को तबाह कर रहा है, हिस्ट्री को तबाह कर रहा है, आपका का सारा खानदानी निज़ाम तबाह कर रहा है। उन्होंने कहा ये जो हॉलीवुड का कल्चर है अमेरिका और दुनिया के अंदर, ये असल में आपके कल्चर को तबाह कर रहा है, ये रेसिज्म को दोबारा लेकर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, उसने कहा है कि आपके जो इनके जो स्कूल सिस्टम है ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इंसानियत के लिए तबाहकुन है, पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा आइडियोलॉजी वीक, यानी आप ये सोच लें कि वो तमाम की तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर करते हैं या डोनाल्ड ट्रंप करता है, ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो इस वक्त सामने रखी जा रही है। अब यहाँ पर ये मामला है कि पुतिन ने सारी दुनिया को बता दिया है कि जो जंग अब छिड़ने जा रही है ये यहाँ से शुरू होगी और इंसानियत तक फैलेगी। मिसाल के तौर पर देखें, चाइना यहाँ खामोश तो नहीं रहेगा, यहाँ पर रशिया खामोश तो नहीं रहेगा। अभी वो बार बार दुनिया को बता रहे हैं, उनके जो फौजी मरना शुरू होंगे। आप ये सोचिए कि पुतिन वो शख्स है जिसने कहा है कि सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए, अब मैं बस सारे के सारे मुल्क वापस लूंगा। उसने कहा एक एक मुल्क वापस लूंगा, वो जो गलती हमने कर दी अब नहीं करेंगे, आज हम मजबूत हैं। और इस मकसद के लिए उसने कहा है कि क्रीमिया उसने लिया, यूक्रेन वो ले रहा है, उसने बेलारूस और ये तमाम चीज़। उसने कहा कि जिस जगह के ऊपर मुझे न्यूक्लियर हमला करना पड़ा मैं करने से दरेक नहीं करूंगा। अगर ये बायोलॉजिकल हथियार इस्तेमाल करें जो कि इतना खतरनाक है कि अब आपने दूसरे लोगों को शायद ड्रोन से नहीं मारना, न्यूक्लियर से नहीं मारना, आपने वहां पर बीमारी फैलानी है, उनके लोग बुखार में मुब्तला होंगे और वो इस सूरत हाल में निशाने इबरत बनते जाएंगे। अब इस वक्त रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर वार्न कर रही है, लेकिन बिल्कुल पुतिन की बात ठीक है कि अभी उसको मैनेज किया जा रहा है, यानी उसको कुछ देखा नहीं जा रहा, कुछ दुनिया में उसकी पजीर। आप अगर गूगल पर भी सर्च करेंगे जाकर तो आपको कोई बहुत सारे लिंक्स नजर नहीं आएंगे। माँ से वो एक है रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बात की है, वो भी शायद इंडिया के एक दो लिंक्स हो या कोई एक आधा वेस्ट का हो, यानी उसकी कोई कवरेज ही नहीं है कि उन्होंने इतनी बड़ी तबाही सारी दुनिया के सामने रख दी। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई पूछ रहा है, यानी अमेरिका की ये सूरत हाल है कि वो दिवालिया होने जा रहे हैं और दिवालिया होने से बचने के लिए वो इस वक्त
रिपब्लिकन पार्टी के पास जा रहे हैं, उनके पांव पड़े, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा कि $100 अरब आपने यूक्रेन में दे दिए। आपने इसी तरह जितने लोग, चाहे वो कजाफी हो, चाहे वो सदाम हो, चाहे वो जो भी हो, आप पहले बनाते हैं और बाद में उनको उजाड़ते हैं और बाद में तबाही सारी दुनिया के सामने लेकर आते हैं। अब इस सूरत हाल में अमेरिका के बारे में जो भी मामला चल रहे हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। यानी अब ऐसी आप एक जंग छेड़ देंगे कि मिसाल के तौर पर एक दफा ये इसको आजमा लेते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क अगर आता है, उनकी फौज आती है, अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो ये काम करेंगे। अब ये कब किस किस को सप्लाई करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका के पास है तो वो सप्लाई करेगा भारत को, अगर भारत को वो सप्लाई करेगा तो वो इसराइल के पास तो डेफिनेटली बात होगी। यानी अब आपकी लड़ाई जो होगी वो उस लेवल की नहीं होगी कि आपने कितने फौजी मारे कितने इलाके में। अगर वहां पर 4-5 लाख की फौज हो और आप ऐसी बीमारी फैला देते हैं कि उसके बाद वो फौज खुद ही बीमार होकर, देखिए जब आप पर बीमारी होती है तो आप ऐसी मरना शुरू कर देते हैं, आप एक झटके में एक आधे हफ्ते के अंदर उनकी आधी फौज खत्म कर दें, तो आप बताइए कि लड़ना किसने है। और उसके जो असरात होंगे वो इतने तबाहकुन होंगे कि वो पूरे मुल्क में फैल जाएंगे, जिस जगह पर भी ये हालात होंगे। अब अगर पुतिन ने इस बात को अब वार्निंग दी है और उन्होंने कहा है कि आप ये बाज आ जाएं, नहीं तो फिर हमारी जानिब से जो मामला आएगा सामने आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो क्या मामला सामने आएगा? उसने यूरोप की खास तौर पर बॉर्डर के ऊपर यानी बेलारूस पर जाकर उसे न्यूक्लियर हथियार लगा दिए। जब जाहिर सी बात है उसकी फौज मरना शुरू होगी तो वो इस सूरत हाल में पीछे तो नहीं हटेगा, फिर वो भी ऐसा हमला करेगा। तो आप पूरी दुनिया के अंदर, पहले हमारे साथ एक ऐसा हादसा हो चुका पूरी दुनिया में 2020 में, एक बीमारी ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया कि मईशत का जनाजा निकल गया, आज तक संभल नहीं पाई। इवन कि आप मिडिल ईस्ट में देखें तो पाकिस्तानी जो वहां पर जॉब करते थे वो छोड़कर आ गए। तो आप सोचिए कि अभी तक वो बेचारे वहां पर जा नहीं पाए क्योंकि उनको रिप्लेस कर दिया गया और लोग आ गए। यानी इस लेवल का मामला था। तो आगे क्या मईशत संभल पाएगी? क्या दुनिया संभल पाएगी? अगर एक जानिब से बीमारी किसी जगह छोड़ दी गई है तो आप सोचिए उसके बाद क्या होगा। अब जंगों का स्टाइल बदल चुका है। जब इस सूरत हाल में कहा गया था कि जी 1960 की दहाई में अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर ये चीज पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाई कि वियतनाम की जंग के अंदर उन्होंने बारिश बरसाई, और इसी तरह उसके बाद फिर जलजले तक उनकी रसाई है, वो किसी भी जगह पर कहीं पर भी कुछ काम कर सकते हैं। तो उसको झुटलाया जाता रहा, ये है वो है। अब रशिया जब ये कह रहा है, जब पुतिन ये बात सारी दुनिया को बता रहा है कि ये काम कर रहे हैं, तो आप बताएं कि पाकिस्तान में डिस्कस क्यों नहीं हो रहा? क्यों बताएं उनको कि ये मामला है, लेकिन हमें अपनी चीजों से फुर्सत मिले तो हम दूसरी जानिब जाए। लिहाजा इस सूरत हाल में पुतिन ने जो मामला और पूरी दुनिया के सामने रखा, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ से अगर हम लोग निकल पाए तो उसके बाद शायद दुनिया बेहतरी होगी, लेकिन ये निकलने का रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और उसमें ऐसा लग रहा है कि अब ये एक तजर्बा होगा यहाँ पर और उसके बाद ये पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ जाएगी, क्योंकि चाइना ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में एडवांस है। अगर चाइना इस सूरत हाल के अंदर खड़ा हो जाता है इनके पीछे, तो आप सोचिए कि अगर रशिया करेगा तो चाइना के पास टेक्नोलॉजी, अगर उसने छोड़ दिया कुछ ऐसा तो ये उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।